सत साहिब सभी को राम राम। जैसे कि हमने सत्संग में आपको बताया था कि जो सर्वानंद जी थे, ब्राह्मण सर्वानंद जी, जिन्होंने शास्त्रार्थ के लिए कबीर साहिब को ललकारा था, वो कबीर साहिब को पराजित नहीं कर पाए और उनसे हार गए थे। हार जाने के बाद उन्होंने कबीर साहिब को अपना गुरु धारण किया, लेकिन गुरु धारण करने से पहले उनकी कुछ शंकाएं थी जो उन्होंने सबके सामने नहीं पूछी, क्योंकि उनके मन में कुछ दुविधा थी। वो केवल वही प्रश्न पूछ रहे थे जिनका उत्तर उन्हें ज्ञात था, ताकि यदि कबीर साहिब उत्तर ना दे पाए तो वो उसका उत्तर देके स्वयं को श्रेष्ठ साबित करते। लेकिन बहुत से ऐसे प्रश्न भी थे जिनका उन्हें स्वयं भी ज्ञान नहीं था, और उस प्रश्न को वे सबके सामने नहीं पूछना चाह रहे थे, क्योंकि व्यक्ति का जो अभिमान होता है, वो अभिमान जो वर्ष उसकी इतनी उम्र बीत जाती है, वो अभिमान धीरे धीरे पकता चला जाता है। वो सबके सामने लज्जित नहीं होना चाहता, वो अपने अभिमान को बचाने की कोशिश करता है। तो जब एकांत में संध्या का समय हुआ, तब सर्वानंद जी कबीर साहिब के पास आते हैं और उनको गुरु धारण करने से पहले कहते हैं कि साहिब, मुझे बड़ा ये घमंड था कि मैंने सबको जीत लिया। मैं सर्वजीत बनना चाहता था, लेकिन मैं सर्वजीत ना बन के मैं सर्व हार गया, सर्वस्व अपना हार गया आपके सामने। मुझे एक ऐसा गुरु चाहिए जो मेरे अंदर के ज्ञान के अभिमान को जलाकर और भक्ति की ज्योत जगा सके, जो मुझे सही मार्ग दिखा सके। आप ही मुझे ऐसा लगते हो कि आप ही केवल वो व्यक्ति हो, वो गुरु हो जिन्हें मैं अपना सतगुरु मान सकूं और जिनसे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं। कबीर साहिब बोले कि तुम कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, जरा बताओ तो सर्वानंद ने कहा कि मुझे तो सभी वेदों का, ग्रंथों का और पुराणों का ज्ञान है। मैं यही सोच रहा हूं कि जब मुझे इतना ज्ञान है, उसके बाद भी मैं आपसे हार क्यों गया, जबकि आप ना वेद पढ़ते हैं, ना शास्त्र पढ़ते हैं, ना कोई पुराण पढ़ते हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़ते। कबीर साहिब बोले कि जो तुम्हारे पास वेद हैं, जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, वो वास्तव में वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए। ये सब तो केवल 52 अक्षर का ज्ञान है, लेकिन व्यक्ति को पार होने के लिए इससे अलग ज्ञान चाहिए। तुम 4 वेद पढ़ते हो, लेकिन जो मुक्ति होती है वो 5वें वेद से होती है। सर्वानंद ने पूछा कि वो 5वां वेद कौन सा है, तो कबीर साहिब बताते हैं कि वो 5वां वेद है सूक्ष्म वेद। जब तक व्यक्ति उस सूक्ष्म वेद को नहीं पढ़ेगा, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। जो साधु संत होते हैं वो सूक्ष्म वेद पढ़ते हैं। पढ़ना गुनना चातरी ये तो बात सुगम, सत सुकृत और बंदगी या तो वस्तु अगम। पढ़े गुने पावे नहीं परमानंद से देव, गणिका पढ़ी पुराण कद श्योरी दीक्षा लेव। आचार्य गरीबदास महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं कि जो पढ़ना गुणना ये सब तो चतुराई हैं, ये बड़ी आसान बातें हैं, लेकिन सत्य कर्म करना, अच्छा कर्म करना और मालिक की बंदगी करना, ये बात अगम की है, ये बड़ी दुर्लभ है, ये सबसे नहीं होती। पढ़ने गुनने से उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। गणिका ने बताओ कौन से पुराण पढ़े, और जो सबरी थी उसने बताओ किससे दीक्षा ली। बताओ किस ब्राह्मण से उन्होंने वेद पढ़े, किसी से भी नहीं। जिसको तुम पढ़ाई कहते हो वो वास्तव में एक रोग है। लोग सोचते हैं कि हम ये पढ़े वो पढ़े। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं सत्संग में कि भाई, जो गुरु ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को समझो, जो गुरु ने सत्संग में बताया है उस सत्संग को समझो, क्योंकि गुरु ने जब सत्संग में ज्ञान बताया है, उस ज्ञान को किस भाव के साथ कहा है, उसने उस भाव को भी बताया है, हर भेद खोल के बताया है।
जबकि जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, चाहे वो संतों की वाणी ही क्यों ना हो, वे वाणी भी बड़ी गूढ़ हैं। उनमें क्या भाव है आपको नहीं पता है, क्योंकि भाव का आपको तब पता लगेगा जब व्यक्ति के लहजे का आपको पता होगा। जब तक आपको व्यक्ति के लहजे का नहीं पता होगा, आप उसके भाव को नहीं समझ सकते। और शब्द कभी भी लहजा नहीं बताते हैं, शब्द कभी भी भाव नहीं बताते हैं। इसीलिए साहिब ने कहा कि सुनो सर्वजीत, तुमने सबको जीता लेकिन यहां हार गए। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़े हैं वो वेद, वो ग्रंथ, वो शास्त्र, वो पुराण, जिनसे केवल ज्ञान का अहंकार आते हैं। पढ़ना गुणना रोग है, उलझे दुनिया माही, 52 अक्षर बंद रहे, आगे की सुध नाही। पढ़े गुने सूझे नहीं, बिना अंग औजूद, दामन घटा न दर सही, बिन ही बादल बूंद। कि भाई ये जो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई है, ये चतुराई, ये एक रोग है। लोग सोचते हैं पढ़ जाएं, हम ये पुस्तक पढ़ लें, हम वो पुस्तक पढ़ लें। जितना पढ़ोगे उतना ही ये रोग बढ़ता जाएगा, तुम्हारा ये रोग घटेगा नहीं और तुम इस दुनिया के अंदर उलझते चले जाओगे। ये जो 52 अक्षर की पढ़ाई है, इसे ना पढ़ो, क्योंकि यदि इसे पढ़ लिया तो तुम्हारा आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, पढ़ाई नहीं करनी। तुम जिस पढ़ाई को पढ़ना चाह रहे हो, वो पढ़ाई इस संसार में फंसाने वाली है। जो सूक्ष्म माया है, झीनी माया, वो झीनी माया क्या है जानते हो? वो झीनी माया है ये ग्रंथ, वो झीनी माया है ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र, ये सब कुछ झीनी माया है। सर्वानंद ने पूछा कि प्रभु, यदि ये ज्ञान ही झीनी माया है तो फिर मोटी माया क्या हुई? कबीर साहिब बोले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष चुगली निंदा मान बड़ाई तेरा मेरा, ये सब कुछ मोटी माया है। झीनी माया वास्तव में आध्यात्मिक माया है, जो तुम्हें ईश्वर की तरफ ले जाती हुई दिखती तो है, लेकिन तुम्हें ईश्वर की तरफ लेकर नहीं जाती, बल्कि उससे दूर कर देती है। तुम्हें लगता है कि तुम सही मार्ग पे हो, आध्यात्मिक मार्ग पे हो, लेकिन वास्तव में तुम उससे दूर जा रहे होते हो। तुम्हें पता ही नहीं लगता कि तुम कब उस ईश्वर से दूर हो गए। झीनी माया दूसरे तरीके से फंसाती है। झीनी माया कहती है, वाह तुम ज्ञानी हो। झीनी माया कहती है, वाह तुमने सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, और वो तुम्हारे अंदर जिस अहंकार को तुमने विद्या के द्वारा, विनम्रता के द्वारा समाप्त कर दिया था, उसी को तुम फिर से ग्रहण कर लेते हो। वही अहंकार तुम्हारे अंदर फिर से ये झीनी माया भर देती है। तो सर्वानंद पूछते हैं कि फिर विद्या क्या है और अविद्या क्या है? कबीर साहिब कहते हैं कि विद्या वो है जो तुम्हें मुक्त कर देती है, और अविद्या वो ज्ञान है जो तुम्हें लगता ज्ञान है, लेकिन वास्तव में वो ज्ञान तुम्हें इस संसार के अंदर फिर से बांध देता है। वो है अविद्या। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कितना ही पढ़ ले, लेकिन जब तक वो स्वयं ही वो व्यक्ति उस अनुभव को ना प्राप्त करे, तो उसका पढ़ना लिखना बेकार है। आप कितना ही भी पढ़ो लिखो, कितना ही ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन यदि आपकी मुक्ति नहीं हुई तो ज्ञान किस काम का है? आप कितना ही कहो कि रोटी खाने से भूख मिटेगी, रोटी खाने से भूख मिटेगी, तुम्हारे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो रोटी खा रहा है, उसकी भूख मिट रही है, तुम देख रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे देखने से तुम्हारी भूख मिट जाएगी? नहीं। तुमने केवल सामने वाले को रोटी खाते देखा और तुम कहे उठे, वाह रोटी खाने से भूख मिटती है, क्योंकि सामने वाले की तृप्ति हो गई, उसकी भूख मिट गई। तुमने झूठ नहीं कहा, तुमने सत्य कहा। लेकिन ये केवल तुम्हारी जानकारी है, ये तुम्हारा ज्ञान नहीं है। तुम्हारी भूख तो तब मिटेगी जब तुम स्वयं रोटी खाओगे। जब तक तुमने भोजन नहीं किया तब तक क्या फायदा है? पढ़े गुने दरसे नहीं, अनपढ़ने से न्यार,
अगम अगोचर सिंध है, कैसे पाइए पार। सर्वानंद जी पूछते हैं कि हे साहिब, यदि वो पढ़ने गुणने से अगर उसका दर्शन नहीं होता और ना पढ़े तो वो फिर बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऐसा अगम अगोचर जो वो मालिक है, वो जो ज्ञान का और कृपा का सागर है, बताइए फिर कैसे उसको पार पाएंगे, कैसे उसको प्राप्त करेंगे। कबीर साहिब कहते हैं, वेद बकै बादी सुने, निर्दुंदी नहीं ने है, उर्मै नीचा नाम का सतगुरु पूरा खेय। कि भाई, हे सर्वजीत, हे सर्वानंद, सुनो, तुम वेदों को पढ़ते हो और बकते हो, बोलते हो, और जबकि सुनने वाले वो तुम्हारी इस वेद की वाणी को सुनते हैं, लेकिन वो सुनकर चले जाते हैं और तुम कहकर चले जाते हो, लेकिन ना अनुभव उन्हें होता है, ना अनुभव तुम्हें होता है। इसीलिए वो जो द्वंद्व से रहित वो परमात्मा है, जिसके अंदर द्वंद्व नहीं है, जो निर्द्वंद है, उससे प्रेम नहीं हो पाता। तुम्हारा प्रेम होता है केवल उससे जिसके अंदर द्वंद्व है। जो इस संसार में आता है, देह धारण करता है, उस देह के साथ तुम्हारा प्रेम होता है, लेकिन उस शरीर के साथ प्रेम कर बैठे शरीरी से प्रेम नहीं कर पाए। जब तुम्हारे हृदय में नाम का निश्चय होगा और सतगुरु की कृपा होगी, तभी तुम यहां से पार हो सकोगे। जब तुम पूरे सतगुरु की सेवा करोगे तो वो पूरा सतगुरु वो तुम्हें नाम देकर, उस नाम की नौका पर बैठाकर और यहां से पार करा देगा। क्योंकि जो वेद हैं, इन वेदों से पार नहीं होगे। तो सर्वानंद जी पूछते हैं कि साहिब, जिस प्रकार सतगुरु ज्ञान देते हैं वो भी अपना अनुभव ही तो कहेंगे, और जो वेद हैं उनका भी अपना अनुभव ही तो है। वो जिसने भी लिखे हैं, ब्रह्मा ने जो वेद दिए हैं, क्या उसमें अनुभव नहीं है? कबीर साहिब कहते हैं, नहीं। वेद विलंबे हद में, वेद विलंबे हद में, वा तो बेहद ठोर, बूझे महल न अर्थ गति, कहे और की ओर। कि जो वेद है वो केवल हद की बात बताते हैं, वो इस काल के अंदर की बात बताते हैं, लेकिन इस काल से परे जो बेहद है, परमात्मा का ठोर, परमात्मा का स्थान तो उस बेहद में है। वो किसी हद में नहीं है, वो किसी सीमा में नहीं है, वो परमात्मा असीम है, वो इस काल से परे है। तो वेद जो कहते हैं वो हद की बात कहते हैं, लेकिन उस परमात्मा के महल की, उसके स्थान की, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ निवास करता है, इसका भेद वेद नहीं जानते हैं। इसीलिए वो और की और बात कहते हैं। वो आपको नहीं समझाते कि वास्तव में सत्य क्या है। वेद कथें चित चूक है, मन में मान मरोर, कहबत के हैं पंडिता, हो ही तेली के ढोर। कि जो पंडित वेद का ज्ञान कहते हैं वो वेद को बकते हैं, लेकिन उनके जो चित्त है, उनका जो हृदय है, उसमें चूक पड़ी हुई है। उनके अंदर किस चीज की चूक पड़ी हुई है? मन में मान मरोर, उनके मन में है मान सम्मान और अहंकार। अब तुम मुझे बताओ कि जब यहां पर मेरे साथ शास्त्रार्थ करने आए थे तो क्या आपके अंदर अहंकार नहीं था? क्या आपके अंदर ये मान सम्मान की भावना नहीं थी? अभी अर्धरात्रि होने को है, संध्या में तुम आए थे और तुम मेरे पास शास्त्रार्थ के लिए दिन में आए। तुम पराजित हुए, तुमने अपनी पराजय स्वीकार करी, क्योंकि तुम्हारा अहंकार टूट गया था। जो ज्ञान की तुम्हारी मरोड़ थी वो टूट गई थी, लेकिन जो तुम्हारा मान था, तुम्हें अपना अपमान लगा सबके सामने ये प्रश्न पूछते हुए, जो प्रश्न तुम अभी शाम को मुझसे पूछ रहे हो, इस संध्या काल में पूछने के लिए आए हो। ये तुम्हारा मान ही तो है जिसे तुम खोना नहीं चाहते। और हे सर्वानंद जी, आप कहने के लिए तो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके कारण आपको क्या बनना पड़ेगा? बैल बनना पड़ेगा। जिस प्रकार आप कोल्हू के बैल बने हुए थे, कौन सा कोल्हू? इन जो वेद थे, पुराण थे, शास्त्र थे,
ये एक कोल्हू की तरह है और आप इन्हीं वेद पुराण शास्त्रों का चक्कर काटते रहते थे 24 घंटे। हर घड़ी आपने केवल इन वेदों को ही रटा है। ठीक इसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों को तेली का बैल बनना पड़ता है और वो उसी के चक्कर काटता रहता है, कोल्हू के चक्कर काटता रहता है। आंख बंधी दिखे नहीं चाले मारा मार, तेली के तो बैल को घर ही कोस हजार। कि जिस प्रकार जो तेली का बैल होता है उसके आंख पे पट्टी बांध दी जाती है। आजकल के समाज में भी गुरु यही करते हैं। भक्त के आंखों पे पट्टी बांध देंगे ताकि वो इधर उधर कहीं देख ही ना पाए, वो ज्ञान ही ना जान पाए। और होगा क्या, वो उसी दिशा में चलता रहता है जहां पर वो अज्ञानी गुरु से चलाते हैं। और ठीक इसी प्रकार जो वेदों को पढ़ते हैं उनके अंदर में अहंकार आ जाता है। वो उसी वेद पुराण शास्त्रों के चक्कर काटते रहते हैं। जिस प्रकार तेली के बैल को कभी घर नसीब नहीं होता, वो उसी कोल्हू के अंदर जुता जुता काम करता रहता है, घूमता रहता है और उसी कोल्हू में ही मर जाता है चक्कर काटते काटते। ठीक इसी प्रकार ये जितने भी पंडित हैं, ये सब के सब इन्हीं वेदों के चक्कर काटते काटते ये मर जाएंगे, लेकिन ये कोई भी अपने घर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अर्थात उस परमात्मा का धाम जहां से ये सब आए हैं उस धाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सर्वानंद जी पूछते हैं कि भगवान फिर बताइए कि आखिर मुझे क्या करना होगा, जो रिद्धियां सिद्धियां जो प्राप्त की जाती हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाए। कबीर साहिब कहते हैं कि जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करता है वो भी इसी संसार में भटकता रहता है। क्या है ये? केवल 8 ही सिद्धियां तो हैं। एक अणिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वत्व और वसित्व। यही 8 सिद्धियां ही तो हैं। आप इन सिद्धियों की बात करते हैं। ये सिद्धियां तो कोई भी जो अपने मूल चक्र को जागृत कर लेता है उसे ही प्राप्त हो जाती हैं। तो सर्वानंद जी पूछते हैं कि गणेश जी की पूजा कैसे की जाए, क्योंकि हम तो जिस गणेश की पूजा करते हैं वो तो सुपारी के ऊपर हम नाला बांध के मौली बांध के और उसके बाद करते हैं। कबीर साहब बोले ये सब तो पाखंड हैं। गणेश 2 प्रकार के होते हैं। एक तो गणेश वो हैं जिन्हें आप सोचते हैं, जो शिव और पार्वती के पुत्र है। मैं उन गणेश की बात नहीं कर रहा जो मूल चक्र जागृत करते हैं, जहां का स्वामी गणेश है। मैं उस मूल चक्र की बात कर रहा हूं। और जैसे ही तुम उसको जान लोगे, उसको जो तुम्हारा चक्र है मूल चक्र, उस मूल चक्र को जागृत कर लोगे तो आप अति सूक्ष्म शरीर धारण कर सकते हो। और आप चाहो तो बड़ा रूप भी धारण कर सकते हो, जैसे हनुमान जी विराट रूप धारण कर लेते थे। आप चाहो तो भारी से भारी अपना वजन कर सकते हो, जैसे अंगद जी ने अपना पैर जमा दिया था भरी राजसभा में। आप चाहो तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी धारण कर सकते हो, छोटे से छोटा, जैसे सुई के समान, जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते समय धारण किया था। आप चाहो तो जो आपका मन चाहे वो मनवांछित फल आप प्राप्त कर सकते हो। आप चाहो तो कोई भी वस्तु जो आपने मन में सोची वो प्रकट हो सकती है। आप चाहो तो ईश्वर जैसे समर्थ भी हो सकते हो। और यदि आप चाहो तो दूसरे को वश में भी कर सकते हो। मूल चक्र के जागृत होने से, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से ये सभी शक्तियां तुम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जरा बताओ, क्या इससे मुक्ति होगी? तुम इसी जन्म मरण के चक्र में पड़े रहोगे जब तक तुम्हारी आयु है, केवल तभी तो ये कर पाओगे। लेकिन जब मृत्यु के आसपास जब तुम पहुंचोगे तब यही शक्तियां तुम्हें डराना शुरू कर देंगी, क्योंकि तुम्हें भय हो जाएगा अब इन शक्तियों के छूटने का, क्योंकि शरीर छूटते ही ये सारी शक्तियां तुम्हें त्यागनी होगी। तो ये पूछते हैं फिर सर्वानंद जी कि साहिब, तो फिर ये सारी शक्तियां जो हैं ये क्या इन देवी देवताओं के पास नहीं है? क्या ये भी जन्मेंगे मरेंगे? कबीर साहब कहते हैं कि हर एक देवी देवता का एक समय है। इनमें कोई अमर नहीं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो। तो सर्वानंद जी पूछते हैं कि जो 33 करोड़ देवी देवता हैं,
इन्हें तो आदिकाल से पूजते आ रहे हैं, इनकी कब मृत्यु होगी? कबीर साहिब कहते हैं कि जो मनुष्य होता है, इस मनुष्य की 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। एक होती है शाहयुज, एक होती है शाहरूप, एक होती है शाहलोक, और जो चौथी है वो है शाहरूप। तो ये सारी मुक्तियां आपको देते हैं, जो भगवान यहाँ पर अवतार आते हैं वो आपको ये मुक्तियां दे सकते हैं, लेकिन वो मोक्ष नहीं दे सकते। तो एक एक मुक्ति के बारे में पूछते हैं कि किस प्रकार से ये चारों मुक्तियां हैं। तो सर्वानंद जी के इस प्रश्न के उत्तर में कबीर साहिब उन्हें इन चारों मुक्तियों के बारे में बताते हैं कि सबसे पहला है शाहरूप, अर्थात जिस प्रकार का परमात्मा का रूप है, जो भगवान है, जो विष्णु है, जिन्हें इन त्रिलोकी का भगवान कहा गया है, उन्हें जो शाहरूप मुक्ति जो प्रदान करते हैं, उसमें व्यक्ति उसी विष्णु के अंदर ही समा जाता है और तब कहलाता है नर नारायण। और मुक्ति भोगने के बाद फिर उसे इस संसार में आना होता है। अगली है शाहनीप। शाहनीप का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करता है कि परमात्मा उस पर प्रसन्न हो भक्ति के द्वारा, तो उसके बाद जो भी अवतार इस संसार में होता है, जिसकी वो भक्ति करता है, मान लो अगर विष्णु का अवतार है तो वो विष्णु के साथ रहेगा और उसकी भक्ति करेगा, उसकी सेवा करेगा, उसके समीप रहेगा। जिस प्रकार से शेषनाग, जिस प्रकार से लक्ष्मण जी हुए श्री राम के साथ, जिस प्रकार से कोई और देवी देवता हो, जिस प्रकार शिव के जो गण हैं वो शिव जी के पास रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इस प्रकार से। तो सर्वानंद जी ने पूछा फिर शाह युग क्या है? कबीर साहब बोले कि शाह युग का अर्थात होता है कि जो व्यक्ति है, वो जो जीवात्मा है, जिसे मुक्ति दी गई है शाह युज की, वो आत्मा इस संसार में शरीर धारण करती है उस समय जबकि अवतार यहां पर आते हैं। मानो अगर किसी ने अवतार धारण किया, मानो विष्णु ने अवतार धारण किया राम रूप में, तो उसी समय कोई अंगद के रूप में आएगा, कोई हनुमान के रूप में आएगा, तो कोई सुग्रीव के रूप में आएगा। आपने देखा होगा कि ये सभी अलग अलग देवताओं के अंश थे, देवों के पुत्र थे। इन सभी को वो शाह युज की मुक्ति मिली थी। इसीलिए जब तक अवतार यहाँ पर रहे तब तक उन सभी ने यहाँ पर प्रभु की सेवा की, और जैसे ही प्रभु यहाँ से गए तो उनको भी यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन याद रखना, इसमें भी जब वो इस संसार में रहे, उन्होंने जो भी कर्म किए, उस कर्म के आधार पर उन्हें फिर से जन्म लेना होगा, क्योंकि कर्म के बंधन से कोई मुक्त नहीं है। स्वयं श्री राम ने बाली को छल से मारा तो उन्हें भी कृष्ण रूप में उसी बाली के हाथों बाण खाना पड़ा। तो इस चीज को समझो कि ये मुक्तियां आपको मोक्ष प्रदान नहीं करती। तो सर्वानंद जी कहते हैं फिर अंतिम जो शाह लोक है उसके बारे में बता दीजिए। कबीर साहिब कहते हैं कि जो शाह लोक है उसमें जो जीवात्मा है वो उस अवतार के, उस भगवान के अवतार के लोक में रहती है। जैसे विष्णु जी का बैकुंठ लोक है, जैसे ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक है। जो जिस प्रकार की भक्ति करता है वो वहां पर उनके लोक में रहते हैं। जिस प्रकार ध्रुव, जिस प्रकार प्रहलाद, जितने भी गए सब उनके वैकुंठ लोक में रहते हैं। और जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर से इस संसार में आते हैं। तो ये चारों मुक्ति जो हैं ये शाश्वत नहीं है, व्यक्ति को इस संसार में आना ही होगा। तो सर्वानंद जी पूछते हैं कि फिर ये 33 करोड़ देवी देवता क्या ये सभी इस संसार में आएंगे? कबीर साहिब बोले अवश्य आएंगे, लेकिन ये 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, ये 33 प्रकार के देवी देवता हैं। 33 कोटि, कोटि का अर्थ प्रकार होता है। इस चीज को समझो
तो सर्वानंद जी पूछते हैं कि मैंने तो आज तक 33 करोड़ ही सुना था और मैं सभी को 33 करोड़ ही कहता आया। 33 प्रकार के कौन से हैं, कृपया इसे समझाने की कृपा करें। तो कबीर साहब कहते हैं कि इसमें 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्वनी कुमार। जो 11 रुद्र हैं उसमें अजैवपाद, अहिर्युज, त्वष्टा, रुद्र, वीरवान, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकार्य, शंभु, कपर्दी, रैवत आदि ये वे रुद्र हैं। और इसके साथ साथ जो 12 आदित्य कहे गए हैं, जिन्हें 12 प्रकार के, कुछ लोग कहते हैं इन्हें विष्णु, कुछ कहते हैं सूर्य। तो ये जो 12 सूर्य हैं या 12 आदित्य हैं, इसमें है विष्णु, अर्यमा, त्वष्टा, विश्वान, मित्रावरुण, भग, इंद्र भी, धात, पूषा, सविता, अंश और अति। 8 वसु जो हैं उनको भी जानो, जिनका नाम है अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रमास। ये 8 वसु हैं और 2 अश्वनी कुमार हैं। इसीलिए मनुष्य को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, वे 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो सर्वानंद जी कहते हैं कि हे साहिब, आप जिस काल की बात कर रहे हैं जो कि इस संसार के जीवों को सीमित कर देता है और जो संसार में लोगों को फंसाए हुए माया के द्वारा, वो किस प्रकार से लोगों को अपने पास में फंसाता है, इस माया के पास में हम कैसे बंधते हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि 8 प्रकार का पास होता है, 8 प्रकार से ये काल हमें फंसाता है और 8 प्रकार की ही फांसी है। ये जो काल की फांसी है जिससे केवल सतगुरु बचा सकते हैं, इन काल की फांसी को समझो। सबसे पहली फांसी है दया। तो सर्वानंद जी चौंके और बोले कि क्या दया? दया भी फांसी है? कबीर साहिब कहते हैं दया है तो पुण्य को देने वाली, परंतु कहीं कहीं ये दया बंधन का कारण भी बन जाती है। जैसे जड़ भरत जो जंगल में रहते थे, अपना भजन पाठ करते थे, लेकिन एक दिन उनके समीप से एक सिंह दौड़ता हुआ आया और एक गर्भवती हिरनी आगे आगे दौड़ रही थी और उस हिरनी के गर्भ से उसका बच्चा गिरता है। उस हिरनी को वो शेर मारकर खा जाता है, लेकिन उस बच्चे को भरत पालते हैं और धीरे धीरे उस दया के कारण उनका लगाव उससे हो जाता है, वो उसे ही पालते हैं और अंत में जब मरणासन्न जब वो हुए तो उनका मोह बढ़ जाता है कि मेरे जाने के बाद इस बच्चे का क्या होगा, इसे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। तो उनका देखिए किस प्रकार से दया उन्होंने दिखाई उस हिरनी के बच्चे पर, लेकिन उसी समय जब उनकी मृत्यु नजदीक आई तो उसी के कारण फंस गए। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि झीनी माया किस प्रकार से व्यक्ति को फंसाती है। यह काल की फांसी कैसे है, झीनी माया के ही ये सभी अंग है। दूसरी जो चीज है वो दूसरी चीज है शंका। शंका क्या होती है? हर बात में संदेह होना। यह संदेह होना भी मनुष्य के ज्ञान में बाधक होता है, इसीलिए यह भी एक बंधन है। और जिस व्यक्ति के मन में जो शंका रहती है, सलिलता रहती है, वो व्यक्ति पार नहीं होता। कामी तरे क्रोधी तरे लोभी की गति होए, सलिल भक्त संसार में तरत न देखा कोय। जो शंका वाला, जो दुविधा जिसके मन में हो, जिसके मन में शक की सुई घर कर जाए, वो कभी संसार से पार नहीं हो सकता। तीसरा है भय। जो भय है, इस भय या डर के मारे मनुष्य बंधन में पड़ जाता है और वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक तोता, उसके पास पंख हैं लेकिन शिकारी उसको पकड़ता है किस प्रकार से? उसके भय के कारण। वो एक तार पर एक नली लगा देता है, तोता दाना चुगता है और जैसे ही उस नली पे बैठता है वो
पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे लटक जाता है, और जैसे ही नीचे लटकता है वो अपने पंख तो फड़फड़ाता है, लेकिन भय के कारण उस नली को और तेज पकड़ लेता है। उसे लगता है कि यह नली उसे पकड़े हुए है, लेकिन वास्तव में वो नली को पकड़े हुए है, और इस प्रकार से उसका जो भय है वो भय उसे बंधन में डाल देता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का भय भी मनुष्य को ज्ञान के मार्ग से हटा के और अज्ञान की तरफ ले चलता है और काल के जाल में फंसा देता है। जिस प्रकार आपको अपने अपमान का भय था, इसीलिए आप सायंकाल में आकर मुझसे ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। आप चाहते तो दिन के उजाले में भी रहते, लेकिन आपको अपने अपमान का भय था कि लोग कहेंगे इतना बड़ा सर्वानंद ब्राह्मण, उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता। तो इसी कारण आप इस समय आए हो। यही है भय। इसके बाद आता है लज्जा। ये लज्जा चौथी फांसी है। लज्जा के मारे मनुष्य ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता, वो ज्ञान मार्ग में नहीं चलता। वो सोचता है कि यदि हम परमार्थ मार्ग में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे। वो लोगों से भय मानता है। ये बड़ी विडंबना है मनुष्य की। जो मनुष्य संसार में अकेला पैदा हुआ, अकेला ही जिसे जाना है, ये सारे जीवन का सफर उसे अकेले ही तय करना है, वो ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। वो उन लोगों के बारे में सोचता है जिन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। वो उन लोगों के बारे में सोचता है जिन्हें एक दिन वो त्याग कर चला जाएगा, या फिर वो लोग उसे त्याग कर चले जाएंगे। और इसी कारण मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता और सत्य मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। तो कबीर साहेब फिर सर्वानंद जी को बताते हैं पांचवी काल की फांसी, कि काल की जो पांचवी फांसी है वो कौन सी है। कबीर साहेब ये जितनी फांसी बता रहे हैं, इन सभी को आप ध्यान से सुनिए। ये आपके जीवन में भी हैं और इनसे बाहर निकलिए आप भी। तो कबीर साहेब ने जो पांचवी फांसी बताई वो थी निंदा। कि निंदक व्यक्ति को स्वभाव जो होता है वो ऐसा बन जाता है कि वो साधारण लोगों की क्या, परमात्मा तक की निंदा करता है। इसीलिए वो भी संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, एवं यमराज के दूतों द्वारा बंधा हुआ वो नरक में जाता है। क्योंकि वो जो भी कुछ निंदा करता है दूसरे का पाप अपने सिर पर लेता है, और इसीलिए निंदक व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। उसका मन हमेशा ईर्ष्या की आग में जलता रहता है और वो कुढ़ता रहता है, और मरणोपरांत उसे घोर नरक की यातना सहनी पड़ती है। छठी फांसी पूछते हैं सर्वानंद जी, तो बताते हैं कबीर साहेब कि छठी फांसी है कुल। कोई कोई लोग अपने कुल को बहुत ऊंचा मान लेते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें धन का अहंकार है, किसी को अपने ब्राह्मण होने का अहंकार है, किसी को क्षत्रिय होने का अहंकार है, अपने कुल पर गर्व करते हैं। अनेकों अनेक लोग आपस में बटे हुए हैं। सबसे पहले कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों में भी अलग अलग गोत्र हैं, कौन से ब्राह्मण हैं। इस प्रकार से लोग बटे होते हैं, एक से दूसरे को ऊपर या नीचे मानते हैं, जबकि संसार में सभी एक ही रास्ते से पैदा हुए। सुन्नत कराए तुरक नहीं आया, पेटे काहू न वेद पढ़ाया। ना तो कोई मुसलमान सुन्नत करा के पेट से आता है, और ना ही जो ब्राह्मण है वो कहीं और से नहीं आता, और ना ही वो वेद पढ़ के माता के गर्भ से पैदा होता है। सब कुछ संसार में आके करते हैं। पेट से तो एक ही जैसे पैदा होते हैं, तो फिर काहे का कुल का अभिमान, काहे का धर्म का अभिमान, काहे का जाति का अभिमान। तो ये कुल, जात पात, धर्म, ये सभी मनुष्य को डुबो देते हैं, और यही काल की फांसी है छठी। अब सातवीं समझो, सातवीं फांसी है संकोच। संकोचवश अच्छे मार्ग या परमार्थ के पथ पर व्यक्ति नहीं चलता है, वो हमेशा संकोच में बंधा रहता है। कई बार आपने देखा होगा, घर में कोई बालक अकेला खड़ा होगा, बाहर से कोई अगर मेहमान आपके घर पे आता है, अतिथि आता है, आपका बच्चा अलग से कोने में खड़ा होगा। आप कहेंगे कि जाओ अतिथि आए हैं, उनके पैर छुए। वो सकुचाएगा, शर्माएगा, संकोच करता है। ठीक इसी प्रकार
जब कोई संत महात्मा आता है और कोई स्त्री या कोई बालक या कोई व्यक्ति संकोच करता है उसकी सेवा करने में, उससे ज्ञान प्राप्त करने में या उससे प्रश्न पूछने में, तो ऐसा व्यक्ति कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो संकोच में ही बंधा हुआ है। संकोच होना चाहिए बुरी चीजों से, लेकिन जब हमारी आदत ही संकोच करने की पड़ जाती है तो हम अच्छी चीजों में भी संकोच करते हैं और वही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। और 8वां जो है वो है धन। ये 8 वो चीज बताई हैं तुम्हें जो कि झीनी माया की है, जो तुम्हें लगता है कि अच्छी है लेकिन फिर भी उस काल की फांसी है। धन संपत्ति ये व्यक्ति के लिए बड़ा भारी बंधन है। पहले धन के उपार्जन के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है, दुख उठाता है, फिर उसको बचाने की चिंता में वो दुखी रहता है और अंत में यदि उसका ह्रास हो गया, उसका नाश हो गया, तो व्यक्ति के प्राण पखेरु तक उड़ जाते हैं, उसका धन से इतना मोह हो जाता है। इस प्रकार ये सभी चीजें बंधन का कारण है, काल की फांसी है 8 प्रकार की ये। बाकी इसके अलावा जो मोटी माया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो तो पहले ही मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इसके बाद प्रश्न पूछते हैं सर्वानंद जी की फिर किस प्रकार से हम मुक्ति को प्राप्त करें। तो कबीर साहिब कहते हैं कि तुम मुक्ति की चिंता मत करो, तुम केवल अपनी करनी पर ध्यान रखो। जैसे ही तुम 5 तत्व से बनी 25 प्रकृतियों से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम इस संसार से भी मुक्त हो जाओगे और जन्म मरण से भी मुक्त हो जाओगे। और उसके लिए सतगुरु तुम्हें ज्ञान देंगे और उसी के माध्यम से तुम यहाँ से मुक्त होगे। अगर सतगुरु नहीं मिले तो फिर जन्म जन्म तक कहीं सूअर बनोगे, कहीं स्वान बनोगे। इन वेद शास्त्रों से 18 पुराणों से कुछ नहीं होगा। 4 वेद खट शास्त्र पढ़े 18 पुराण, सतगुरु स्यों भेटा नहीं पंडित होसी स्वान। 4 वेद 60 शास्त्र पढ़े 18 बोध, खसम बांझ के होत है बेटा ना ही गोद। तो इसीलिए सतगुरु के बिना तुम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसके बाद सर्वानंद जी ने कबीर साहिब को अपना गुरु धारण किया था। तो सर्वानंद जी के साथ जो ये गुप्त मंत्रणा थी, ये आज आपको बताई। इसमें और भी उन्होंने मंत्रणा करी थी, काफ़ी लंबी ये चर्चा थी। आगे का जो भेद है, जो दूसरा भाग है, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो ये काफ़ी लंबी चर्चा थी, बड़ी ही ज्ञानवर्धक चर्चा है। इसके बाद फिर ये भी बताया था कि कौन से मंत्र का जाप करना है, वो कौन सा नाम दिया था कबीर साहिब ने सर्वानंद जी को, वो भी आपको आगे बताएंगे। तब तक परमात्मा का सुमिरन कीजिए और परमात्मा की मौज में रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।